जो नतीजा आया बीजेपी के फेवर में आया, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे आप अपने मतदाताओं से, पंचकुला वासियों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की विजय है, उस हर वोटर की विजय है जिसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और दूसरा, यह वार्ड कहा जाता था कि यह एक ग्रामीण वार्ड है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। और यह उनकी अवधारणा को तोड़ते हुए वार्ड नंबर 1 की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, उनकी अनथक मेहनत ने 2-2 दिन जिन्होंने बिना सोए रातें काटी हैं, उनकी विजय है ये। तो भारतीय जनता पार्टी की पहले जो नतीजा आया उन बीजेपी के फेवर में आया है, और मेयर को भी इस बार मेयर के लिए भी सीधा मतदान हुआ था, और मेयर पे भी भाजपा के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं अच्छे खासे मार्जिन से। तो क्या कहेंगे कि जो अभी तक जो ये लगा लो कि किसान आंदोलन की बात कहती रही, जीएसटी कहती रही, इन सब चीज़ों को पंचकुला की जनता ने कैसे देखा है? देखिए, किसान आंदोलन की बात करूं, 1 नंबर वार्ड के अंदर सबसे अधिक ग्रामीण एरिया आता है और अधिकतर जो एरिया है वो ग्रामीण एरिया ही है। और आप देख ही सकते हैं कि 1 नंबर का हमने किला फतेह कर लिया है। मेयर साहब बहुत आगे चल रहे हैं और अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, कहा जाता था कि ग्रामीण एरिया में भारतीय जनता पार्टी की विजय जो है वो सुनिश्चित नहीं है, और आप देख ही सकते हैं थोड़ी देर बाद आप मेरी ही तरह आने वाले 15 से 16 कैंडिडेट्स के और आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, और हमारे मेयर साहब का यहीं पर देश प्यार जो अपना आपका चैनल है उसके जो व्यूअर्स हैं उनके सामने आप इंटरव्यू शेयर करने वाले हैं हमारे मेयर साहब का। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं प्राथमिकता हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने क्लियरली कह रखा है। जो पिछली 15 साल से वार्ड नंबर 1 से एमसी थी कुलजीत बड़ैर जी, उन्होंने जो मोदी जी की स्कीम्स थी, हमारी प्रदेश सरकार मनोहर लाल खट्टर जी की स्कीम्स थी, वो जन जन तक नहीं पहुंचाई थी। एक तो हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम जितनी वो स्कीम्स हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं। और दूसरा, वार्ड का विकास। हमारे यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते हैं, ग्रामीण, कॉलोनी और शहरी। शहर वाले एरिया में हम सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे लोगों की। उसके बाद ग्रामीण एरिया में हम विकास जो है, गलियां नहीं हैं, सीवरेज की दिक्कत है, वो करवाएंगे। और कॉलोनी में जहां पर कुछ भी नहीं है, बेचारे पानी के बगैर रह रहे हैं, सीवरेज और दूसरी बात तो बहुत दूर की है, उनके लिए सुचारू व्यवस्था कराएंगे। मेयर का चुनाव पहली बार सीधे तौर पे हुआ, सीधे तौर पर मतदाताओं ने मेयर को चुन रहे हैं। कई अन्य जगह भी वोटिंग रिजल्ट आने वाले हैं। तो क्या लगता है कि ये जो प्रक्रिया थी, ये इससे भ्रष्टाचार कितना कम हो चुका होगा, और जो पार्षदों का दबाव रहता है मेयर पर वो कम हुआ होगा? तो किस तरह देखते हैं इस निर्णय को और इस प्रक्रिया को? निर्णय बहुत ही सोच समझ के बाद, बहुत विचार करके लिया गया है। मैं बहुत एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यह निर्णय लेने में पता नहीं कितने हज़ार कार्यकर्ताओं का और नेताओं का दिमाग चला होगा और अफसरों का दिमाग चला होगा। बट अगर आप मेरा ही व्यू लेना चाहते हैं कि मेरा इस पर क्या व्यू है, आप सोच सकते हैं, आपको भी मालूम है और सभी आम जनता को मालूम है कि एक बार काउंसलर चुनने के बाद जब मेयर चुना जाता था, जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी खरीद फरोख्त का मामला सामने आया करता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह कानून पास करा के डायरेक्ट मेयर के चुनाव कराए, ताकि वह आज़ाद उम्मीदवार जो मेयर को ब्लैकमेल ना कर सकें और भ्रष्टाचार ना कर सकें। तो क्या संदेश देंगे अंतिम अपने वार्ड की जनता और पंचकुला वासी? वार्ड की जनता जिन्होंने मुझे अपने माथे पर एक ताज की तरह सजाया है, उनको मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि यह ताज कांटों का नहीं होगा, बल्कि फूलों का ताज होगा। फूलों का ताज होगा, और आपके वार्ड के प्रत्येक कार्य, जितने भी आपके डेवलपमेंट विकास के कार्य हैं सभी, और जितने आपके विचार हैं वार्ड के बारे में, सभी एक्सेप्ट करूंगा। और जितने मेरे प्रतिद्वंदी थे उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ तक हमारी लड़ाई थी। इसके बाद एक व्यक्ति विजय हुआ, दूसरा नहीं विजय हो पाया, पर आपका भी सहयोग, आपका भी साथ मुझे वार्ड के विकास में चाहिए। धन्यवाद।